हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं इनके एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, इससे पहले कि जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इस सभी चीज़ें के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य की प्रकाश में रखा जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को निम्न रासायनिक सूत्रों द्वारा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, अर्थात रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न नियमों का पालन करके लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले है अभिक्रिया के अभिकारकों को उसके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा है अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह अर्थात प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह लगाते हैं अर्थात प्लस का चिन्ह देते हैं। पाँचवा है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा दिया जाता है अर्थात तीर चिन्ह लगाया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। जैसे देख लेते हैं A + B, तीर चिन्ह यहाँ आया है, C + D हो गया। इस रासायनिक समीकरण में A और B अभिकारक है जबकि C और D प्रतिफल हैं। आगे चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे देख लेते हैं H2 + Cl2, ये दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो HCl का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पास देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है तो इसको संतुलित करके जो है यहाँ पास हाइड्रोजन 2 बनाया गया। क्लोरीन 2 है तो इसको भी 2 जो है, क्योंकि उपरोक्त समीकरण में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या समान है। आगे चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, अर्थात वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देख लेते हैं H2 + O2, H2O हो गया है। तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या तो समान है लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करना पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। अब आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या समान होती है जो अनस्वरता के नियम पर आधारित होती है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया परमाणु संरक्षित रहता है। अब जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला, अभिक्रिया से संबंधित प्रत्येक पदार्थ के सूत्र या संकेत ज्ञात होने चाहिए। दूसरा, बाईं ओर के सूत्रों के अधोलिखित के अंक समीकरण के संतुलित करने के क्रम में परिवर्तन हो सकता है। आगे जो है अनुमान द्वारा संतुलन की विधि। इस विधि में समीकरण से संबंधित पदार्थों के संकेतों और सूत्रों को ठीक पहले आवश्यक गुणा का प्रयोग करते हैं। गुणा का चयन इस प्रकार किया जाता है कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर
प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान हो जाए। जैसे देख लेते हैं Fe प्लस H2O, ये हो गया है Fe3O4 प्लस H2O को अगर हम संतुलित करते हैं तो समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के दोनों ओर के प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या को हम देख लेते हैं। जैसे बाईं ओर देख रहे हैं तो Fe1 है, दाईं ओर Fe3 है। हाइड्रोजन जो है 2 है बाईं ओर और दाईं ओर 2 है। ऑक्सीजन जो है 1 है बाईं ओर और दाईं ओर जो है 4 है। इसी समीकरण के सूत्र में प्रतिफल में Fe3O4 और H2 है। H पहले ही संतुलित है। Fe को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण में Fe के पहले गुणक 3 लिख देते हैं। जैसे 3Fe प्लस H2O, ये हो गया है Fe3O4 प्लस H2O, ये हो जाता है। O को संतुलित करने के लिए O2 के ठीक पहले 4 गुणक लिख देते हैं, जो इस प्रकार जो है समीकरण बन जाता है 3Fe प्लस 4H2O। अब जो है Fe3O4 प्लस H2O। अब हाइड्रोजन असंतुलित हो जाता है, जिसको संतुलित करने के लिए H2 के ठीक पहले 4 गुणक लिख दिया जाता है, जो इस प्रकार हो जाता है 3Fe प्लस 4H2O। ये जो हो जाता है Fe3 प्लस 4H2O। अब दोनों ओर के परमाणु की संख्याओं को मिलान कर लेते हैं कि बराबर हुआ कि नहीं। तो Fe3 बाईं ओर जो है, दाईं ओर जो है 3 आ गया। H जो है बाईं ओर 8 है और दाईं ओर 8 है। O जो है बाईं ओर 4 है और दाईं ओर भी 4 है। इस प्रकार देख रहे हैं कि दोनों ओर समान जो है परमाणु की संख्या हो गया है। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।